Dear students, today we are going to discuss our new topic, that is numeric literals. In our previous videos, we talked about many concepts of Python language, and we have also talked about the string literal, what is a string, how a string is represented in Python language, what are the various types of strings, and even that how the size of a string can be calculated. We have all discussed. In this video we are going to discuss our next topic, that is numeric literals. The numeric literals, Python supports three types of numeric literals. Numeric means number, 1 2 3 4 5 6. इसमें इंटीजर भी आएंगे, डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगी, सब कुछ आएगा. तो वो जितने भी तरह के नंबर्स हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स. और पैथन तीन तरह के न्यूमेरिक लिटरल्स को सपोर्ट करती है. सबसे पहला इंटीजर, उसके बाद फ्लोट और उसके बाद कम्प्लेक्स. तो ये तीन तरह के न्यूमेरिक लिटरल्स हैं जिसको पैथन लैंग्वेज सपोर्ट करती है. इंटीजर, तो इंटीजर तो क्लियर सी बात है भाई, मैथ वाले इंटीजर, यानी कि जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. इंटीजर इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. लेकिन एक बात का ध्यान, वर्ड देयर शुड नॉट बी एनी फ्रैक्शनल पार्ट. इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहती है इंटीजर के लिए. पैथन अलोज थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स. अब जो इंटीजर लिटरल्स हैं इनको फर्दर तीन टाइप्स में रखा गया है. पहला डेसिमल इंटीजर लिटरल है, दूसरा ऑक्टल इंटीजर लिटरल है और तीसरा हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल है. तो इन सब से तो आप जानकर हैं, ये सब आपको पढ़ाए गए हैं, डिस्कस हुए हैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में. तो नंबर सिस्टम में हमें पता है डेसिमल नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है. तो डेसिमल में 0 to 9 चलता है. तो एन इंटीजर लिटरल कंसिस्ट्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स अनलेस इट बिगिंस विद 0. 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. तो वो बन गया डेसिमल इंटीजर लिटरल. जैसे 1 2 3 -7 8 9 +4 5 4 3, इस तरह की एग्जांपल्स. अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल आपको पता है इसमें डिजिट्स 0 to 7 रहते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसका बेस 8 रहता है. लेकिन पैथन लैंग्वेज में ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद ओ 0 O, दैट इज पहले डिजिट 0 लगेगा, उसके बाद नंबर O लगेगा. जब 0 O हुआ तो इट मीन्स इट इज ऑक्टल इंटीजर लिटरल. इट इज ऑक्टल बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद 0 O. तो नेक्स्ट अगर हेक्साडेसिमल इंटीजर की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल क्या हो गया, ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद 0x और 0x, कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हैं. 0 लिखा जाएगा पहले और उसके बाद x. तो आपको पता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें नंबर्स आते हैं 0 to 9 और उसके बाद 10 की जगह पे A, फिर B, फिर C, फिर D और फिर E और फिर F. दैट इज 0 to 15 चाहिए, 10 की जगह पे A, 11 की B, 12 की C, इस तरह से F तक ये जाते हैं. तो ये नंबर बन गया. स्टार्ट होता है 0 से, फिर उसके बाद X लगता है और उसके बाद हम 7A लिख दिया, 3B 2 लिख दिया, 3 9 F लिख दिया. इस तरह से ये तीन तरह के क्या हुए जी, इंटीजर लिटरल्स. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिक लिटरल्स. एंड न्यूमेरिक लिटरल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स. What up to now I have covered the three types of integer literal. तो आगे बढ़ते हैं, फ्लोट लिटरल की बात करते हैं. फ्लोट क्या हो गया, फ्लोट आपको पता है जिसमें डेसिमल वाली वैल्यूज भी आ जाती. देयर आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स, जिसमें डेसिमल वैल्यू होती है इनके फ्रैक्शनल पार्ट.
दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रियल लिटरल्स, इनको रियल लिटरल्स भी बोलते हैं। तो याद रखना है फ्लोट और रियल एक ही हुए। दीज कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, दो तरीकों से हम इनको लिख सकते हैं, एक होगी फ्रैक्शनल फॉर्म और दूसरी एक्सपोनेंट फॉर्म। दो तरह से हम रियल लिटरल या फ्लोट लिटरल को लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे हो गया, ए फ्लोट लिटरल इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट विद द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है, चाहे एक ही डिजिट हो, आइदर बिफोर और आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में या राइट में किसी भी एक साइड एक डिजिट होना बहुत जरूरी रहता है, तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म बनती है रियल या फ्लोट लिटरल की। इट में आल्सो हैव ए प्लस और माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई साइन नहीं लिखा होगा तो वो प्लस साइन माना जाता है जी, सिंपली मैथ की तरह हो गया। तो ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल वाली फॉर्म। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, फ्लोट रियल लिटरल एंड एक्सपोनेंट फॉर्म हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स रहते, एक मैंटीसा पार्ट हो गया और एक एक्सपोनेंट फॉर्म पार्ट हो गया। मैंटीसा मस्ट बी आइदर एन इंटीजर और ए प्रॉपर रियल कांस्टेंट, जो मैंटीसा है वो इंटीजर होना चाहिए या प्रॉपर रियल कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि मैंटीसा इज फॉलोड बाय लेटर ई, ई लेटर लगेगा एंड द एक्सपोनेंट, और उसके बाद एक्सपोनेंट लगेगा। जैसे कि एग्जांपल लिखी है 2 3 E9 is exponent, 2 3 is mantissa and this is 9 is exponent part. It has two parts, mantissa part and exponent part, and both are separated by letter E. तो कंप्लेक्स लिटरल्स की बात अगर करें तो कंप्लेक्स लिटरल्स आर complex literals are represented as x plus by j, where x is the real part of the value and by j is the imaginary or complex part. complex literal में x plus by j की फॉर्म होती है, x रियल पार्ट होता है, by j इमेजिनरी या कम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना रखते हैं और अगली वीडियो में हम बाकी लिटरल्स की बात करते हैं, वीडियो लंबी नहीं जानी चाहिए। तो समझ आया होगा।